हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश भारद्वाज एक बार फिर से आपकी इंजीनियरिंग थ्योरी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आपकी जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी में अब जो डीसी जनरेटर का जो चैप्टर चल रहा है, उसमें अभी हमारा जो आर्मेचर रिएक्शन था, उसके बाद हमारा आता है एक दोस्त कम्यूटेशन। तो जनरेटर में एक ब्रश दो कम्यूटेटर सेगमेंट को स्पर्श करता है तो उन सेगमेंट से जुड़ी कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाती है। इस शॉर्ट सर्किट में पूर्व, उसके दौरान, उसके विद्युत प्रवाह की दिशा में होने वाला परिवर्तन कम्यूटेशन कहलाता है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि कम्यूटेटर सेगमेंट जो बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स के कारण गोल रूप में बना रहता है, जो सनमाइका से चिपके रहते हैं, उन सेगमेंट से जुड़ी कॉइल जब शॉर्ट सर्किट हो जाती है, इस शॉर्ट सर्किट से पूर्व और इसके दौरान तथा इसके बाद विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में जो परिवर्तन होता है, उसे ही कम्यूटेशन कहते हैं। तो कम्यूटेशन कई प्रकार का होता है। इसमें देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि कम्यूटेशन जो है कई प्रकार का है। पहला है टाइप, यहाँ पर दे रखा है कम्यूटेशन निम्न दो प्रकार का होता है। तो टाइप्स ऑफ कम्यूटेशन, सबसे पहले है स्मूथ कम्यूटेशन। ये स्मूथ कम्यूटेशन है जब आर्मेचर कॉइल में विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा में परिवर्तन धीरे धीरे होता है, तो वह स्मूथ कम्यूटेशन कहलाता है। और इसके बाद आता है रफ़ कम्यूटेशन, जब आर्मेचर कॉइल में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में परिवर्तन तीव्रता से होता है, तब रफ़ कम्यूटेशन कहलाता है। इस प्रकार के कम्यूटेशन से बुरसों में स्पार्किंग पैदा होती है। तो इससे ज्ञात है कि दूसरे प्रकार का जो कम्यूटेशन है, उससे जो होता है स्पार्किंग ज़्यादा पैदा होती है। तो कम्यूटेशन प्रक्रिया को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। तो इसको समझने के लिए हम दिखाते हैं आपको। इसमें शॉर्ट सर्किट से पहले की जो अवस्था है इसमें दिखाई गई है। यहाँ पर ये आर्मेचर के सेगमेंट्स दिखाए गए हैं और ये कॉइल्स है। तो कॉइल्स का S1 जो सेगमेंट्स है वो कॉइल्स के दो टर्मिनल से छू रहा है, ऐसे ही S2 भी छू रहा है। तो इसमें जो डायरेक्शन है वो इस तरह से, आर्मेचर जो क्लॉकवाइज दिशा में घूर्णन कर रहा है, इसलिए वो उसके विपरीत इसका एंटी क्लॉकवाइज दिशा में गतिमान प्रतीत होंगे। तो इस प्रकार अब यदि ये शॉर्ट सर्किट से पहले की घटना है, यह शॉर्ट सर्किट से पहले की घटना है। अब हम शॉर्ट सर्किट के बाद का देख लेते हैं। तो शॉर्ट सर्किट के बाद ब्रश Q सेगमेंट से S1 तथा S2 के संपर्क में आ गया है और वह आर्मेचर कॉइल A तथा C से विद्युत धारा प्रवाहित करता है, परंतु कॉइल B शॉर्ट सर्किट हो गई है। इसी स्थिति में कॉइल B में से होने वाला विद्युत प्रवाह शून्य हो जाता है। तो जब शून्य हो जाता है तो कॉइल A तथा C में विद्युत धारा की दिशाएं चित्र के माध्यम से दिखाई गई हैं। तो यही घटना जो दिशा बदल रही है कम्यूटेशन के कारण, लगातार घूमता है, कभी शॉर्ट सर्किट होता है, कभी नहीं होता, तो इसके कारण जो दिशा का बदलाव है वही हमारा कम्यूटेशन कहलाता है। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। आपका धन्यवाद।